क्या है माइनस, यहाँ पे H2O2 में क्या है -1, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है -2 और 0। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को आता होगा कि सर एक ही एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। तो अगर ऐसा होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक ही एटम की बढ़नी भी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट और कम भी होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डी का तो क्या आ गया फर्स्ट, इसको तो हटाओ, बहुत सिंपल था। चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने डी को क्यों हटाया, क्योंकि आपको डाउट आ जाएगा कि सर डीकम्पोजिशन कौन सी होगी, इसलिए मैंने डी को हटा दिया। चलिए अब बी मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस अगर दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। फिर से बोल दूं, एक सब्सटेंस से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं तो उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये सीधा सा एग्जांपल किसका हो गया, अरे बोल दो यार, किसका एग्जांपल हो गया ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। इतनी बात समझ में आती है। अब कौन कौन सी बच गई, सी वाली आ जाओ। क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि Ca ने वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया, अरे दिख नहीं रहा क्या यार, कैल्शियम और वेनेडियम आपस में डिस्प्लेस हो गए ना, तो बताओ ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो सी में क्या आ जाएगा, सी में आ जाएगा 4 और बचा क्या ए, और ए में क्या आ जाएगा, फिर क्या बच गया, सेकंड कॉम्बिनेशन। सॉरी, ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन को अगर तरीके से करो ना तो 10 सेकंड, कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं मेंस में जो आप मतलब पलक झपकते ही कर सकते हैं। बस उसमें ध्यान थोड़ा सा रखना होता है कि इतनी भी जल्दबाजी मत कर देना कि क्वेश्चन ही गलत करके आ जाओ, ठीक है ना। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर ये होती है कि अगर आप कोई ए बी सब्सटेंस है, कोई सी सब्सटेंस है और सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे बन गया Cb प्लस ए। सॉरी, मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होती है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अभी हम क्वेश्चन के थ्रू ही बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाएगी। आपको ये चीज समझ में आती है। अब इसमें एक बच्चों को डाउट आ सकता था, सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो उस रिएक्शन को बोलते थे जिसमें एक ही सब्सटेंस का फॉर्म, एक ही प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, या तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप इसको कॉम्बिनेशन कैसे बोल रहे हैं। तो बच्चा उसने आंसर इस तरीके से दिया है कि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। उसने आंसर किस तरीके से दिया है, 10th क्लास में हम क्या पढ़ते थे कि दो सब्सटेंस कंबाइन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे तो दो दे रहे हैं ना सर, तो इसलिए मैंने